Genitive. The job of the company, der Job der Firma. Dann animals of the zoo. Tiere des Tierparks. Tiere des Tierparks. Okay. Finger of the Kind. Das Kind. Finger article. Finger. Der Finger des Kindes. Der Finger des Kindes. The habits of the student. Die Gewohnheiten. Die Gewohnheiten der Studenten. Oder Studentinnen. Was? Des Kindes, na? Kind is das Kind. And finger. So article is der Finger. आपको फिंगर का आर्टिकल कुछ और मिला क्या? Okay. Oh, okay. You want to say finger. Okay, finger des Kindes. That will be also okay. Yeah. If it is not written without der, geht das auch. Ja. Klar. Color of the dress. Kleidung. Die Farbe der Kleidung. Die Kleidung becomes der Kleidung. Dress. Yeah. But it's dress. Dress. So. Clothes can be anything. Dress is a thing which we wear. So, what is the word? I got it in Anziehen. Anziehen. Then you can write des Anziehens. If you get a word Anziehen for dress, then you can write des Anziehens. You have to add then S. Slap of the mother. Das Schlagen der Mutter. Okay. Der Mutter. The cost of the beautiful house. Das Kosten des schönen Houses. Because after genitive, if you use adjective, it will take en after genitive. So, das Kosten des schönen Houses. हर बार en ही लगेगा इसमें. The color of the sari. So color, die Farbe. Des saris. Sari, fa, third. So saris. Pen of your brother. Their coolie Dinus brooders. The hair of your father. Die Haare.
Diners, farters. The behavior of the girl. Das Benehmen. Das Benehmen, das Verhalten. Des Mädchens. Benehmen des Mädchens. The disco of the city. Die Disco der Stadt. The disco there. The cost of the house. Die Kosten des Hauses. Das Kosten des Houses. आप लोगों को आर्टिकल ढूंढने में दिक्कत आती है अगर डिक्शनरी में, तो मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा आज, है ना, दे दी दास। वैसे तो dic.cc में मिल ही जाता है, बट फिर भी अगर किसी को मिलता नहीं हो तो लिंक शेयर करूंगा मैं। द पावर ऑफ द पॉलिटिक्स। Die Kraft der Politik. Ja, das ist richtig. Die Kraft der Politik. Die Politik becomes der Politik in Dativ. Klar? Okay, wenn Sie meistens also richtig haben, dann ist es okay. अगर आपके ज्यादातर भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज तो मिस हो ही जाती है, बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मेनली मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस आपके सही हो रहे हैं, मतलब अंदर जा रही है बात। सर ये पॉलिटिक्स में एस नहीं लगेगा? पॉलिटिक्स जो कहने को पॉलिटिक्स बोलते हैं, लेकिन जर्मन में तो इसके लिए वर्ड दी पॉलिटिक है। हाँ, तो दी पॉलिटिक है तो मतलब फेमिनिन है, तो फेमिनिन में तो लग नहीं सकता, नहीं, राइट? क्योंकि मैस्कुलिन और न्यूट्रल में लगाते हैं हम, हाँ, सो दैट्स वाई। या Basically, the dog and the color है, finger है, तो इसमें भी ऐसे इंग्लिश में ही रहता है। नहीं, पूरा सेंटेंस देखना पड़ेगा ना। जैसे द जॉब ऑफ द कंपनी का बोल रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल द जॉब ऑफ द कंपनी, तो द जॉब सबसे पहले द जॉब लिखेंगे, तो डेयर जॉब होता है तो हम लोग डेयर जॉब लिख दिया हमने। फिर कंपनी का आर्टिकल क्या है? दी है आर्टिकल, तो ओरिजिनल दी फिर्मा, लेकिन गेनेटिव दी का डेयर होता है। फिर से बोलो अपना डाउट। मेरी ये किधर से the dog है, इसमें जो starting में देख लो the dog का color, इसमें ऐसे इंग्लिश थोड़ी लगेगा। जो जिस जॉब के साथ ये देर आर्टिकल आया है, कहने का मतलब वही है कि इसमें नेगेटिव थोड़ी होगा। इसमें नहीं लगेगा, ये तो द जॉब, इसके साथ जो आर्टिकल ये तो ऑफ के कारण इसमें लग रहा है। गेनेटिव का मतलब है ऑफ द, किसका? तो जॉब कंपनी का, तो कंपनी के हिसाब से लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। हाँ, वो तो जिसका, का मीनिंग है ना, का मीनिंग देती है ये गेनेटिव। जैसे फोन का मतलब भी ऑफ होता ही है, तो फोन का रिप्लेसमेंट है का, मतलब किसका? भाई का, कंपनी का, दरवाजे का हैंडल, सो अंकल डेयर ट्यूअर। यस प्लीज। हाँ, सर वो जो आपने रिलेटिव के साथ जो एडजेक्टिव एंड में बताया है en, वो सभी में लगेगा, फेमिनिन और सभी में en, अगर गेनेटिव के बाद में एडजेक्टिव आता है तो उसमें en लगेगा सभी में। यस, ठीक है, गुड डन। गेनिटिव से पहले तो गेनेटिव से पहले बोलो गेनेटिव से पहले क्या? जैसे मान लो गेनेटिव जो है, एडजेक्टिव, बोल के बताओ मुझे, एग्जांपल दो कैसे। जैसे फरी कैट ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी।
फरी कैट ऐसे वर्ड मत बोलो. Right. So, cat of the beautiful, Black cat of the beautiful lady. black cat of the beautiful lady. Black cat of the beautiful lady. ठीक है. सो पहले तो ब्लैक कैट आ जाएगा, उसमें तो कुछ नहीं लगेगा. ब्लैक कैट. सो एडजेक्टिव तो नॉन आर्टिकल ले सकते हैं क्या? नहीं, इसकी एंडिंग तो लगेगी. है ना? सो जैसे कैट है, दी कात्स है, तो हम लोग स्वार्थ से कात्स से कर देंगे ना इसको. स्वार्थ से कात्स है. फिर के लिए क्या लगा रहे हैं हम लोग? डी है तो देर आएगा. तो दी का डेर आ जाएगा. शोन यस. तो शोन क्या होगा? शोन ये लग जाएगा. तो शोनन बोलो ना. स्वार्थ से कात्स से डेर शोनन फ्राउ, ऐसे होगा. मतलब जो भी नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो उसके हिसाब से तो वो लगेगा ही, लेकिन गेनेटिव के कारण, गेनेटिव के केस में ईएन लगेगा. क्लियर? ओके, गुड. Heute nehmen wir eigentlich ein neues Thema, aber bevor das einmal Konnektor, obwohl. obwohl. obwohl का मतलब है although. हालांकि. यस, इन हिंदी यू से हालांकि. although. I am purchasing a car although I don't have enough money. पैसे हालांकि नहीं है लेकिन कार खरीद रहा हूं. या फिर मेरा दोस्त एग्जाम पास हो गया, हालांकि उतनी जर्मन आती नहीं उसको. हालांकि मतलब जनरली इसमें होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन्स. किसी से वो एक्सपेक्टेड नहीं है, वो हो रहा है काम. कभी कभी आपको लगता है उल्टा काम हो रहा है इसमें. जैसे पैसे नहीं है फिर भी ये खरीद रहा है, तो जनरली एक्सपेक्ट तो ये किया जाता है कि पैसे नहीं हो तो मत खरीदो. ठीक है. Like although he's not good in music, still he won the first prize. राइट. सो एक्सपेक्ट तो नहीं किया गया, एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, फिर भी काम हो रहा है. आई एम गोइंग इन द पार्टी ऑल्दो आई एम नॉट इन्वाइटेड. तो मैं इन्वाइटेड नहीं हूं तो नहीं जाना चाहिए मुझे कायदे से. तो सो इश गे सुअर पार्टी. obwohl ich nicht eingeladen bin. Although I am not invited. Second sentence. Mein Freund kauft ein Auto, obwohl er nicht genug Geld hat. Sie und die Frau arbeitet hart, obwohl sie krank ist.
So normalerweise gibt es etwas was nicht erwartet ist. इसकी पहचान यही है कि इसमें जनरली वो होता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता. Although, obwohl लोग देखो नहा रहे हैं, हालांकि यहां नहाना मना है, तो यहां नहाना मना है तो नहीं नहाना चाहिए. Obwohl es verboten ist. Sie baden im Brunnen, obwohl es verboten ist. ये लेडी कबूतरों को दाना डाल रही है पार्क में, हालांकि दाना डालना मना है तो नहीं डालना चाहिए. Die Frau füttert die Tauben im Park obwohl hier Tauben verboten ist. So again this is a connector, and before the connector comma, just after the connector subject and verb at the end, as usual in like other connectors जो भी हमने किए हैं इसी स्टाइल के करे हैं अभी तक. हालांकि आपको बहुत बार तो ऐसा लगेगा कि ये जो obwohl साइड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है. ज्यादातर केसेस में ऐसे लगेगा कि obwohl इज प्रॉब्लम साइड. देखो इसमें इश्क है स्वर पार्टी, मैं जा रहा हूं, हालांकि यार इनवाइट नहीं किया, तो प्रॉब्लम तो इधर है, इनवाइट नहीं किया उसको. मैडम हार्ड वर्क कर रही हैं, हालांकि वो बीमार है. तो obwohl के साइड में जनरली प्रॉब्लम साइड है वो. जनरली जरूरी नहीं है 100% आपको मिले, but maximum time you will feel that there is a problem in obwohl side and something is happening which is not expected. इससे आपको अंदाजा लगेगा. बाद में हो सकता है आपको एक चीज ट्रोट्सडेम भी देखने को मिले. ट्रोट्सडेम, जैसे अगर यही सेंटेंस आपको ट्रोट्सडेम से मिलता है, ट्रोट्सडेम का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट. obwohl की बजाय मान लो मैं ट्रोट्सडेम यूज करूं, ये तो समझ में आ गया क्या? फिर बात करता हूं ट्रोट्सडेम की. इज इट ओके? समझ आ रहा है आप लोगों को? अनुजा, कीर्ति, ओके. So, yeah, Mudalva also, why not? सेंस कुल मिला के ये हालांकि निकलना चाहिए. ऑल्दो या मेले में तो हम भी जाना चाहते हैं, हालांकि पैसे नहीं है. तो मेले में सभी जाना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम है. obwohl wir kein Geld haben. चलो कोई नहीं, यूं ही घूम के आएंगे, क्या पता कई चीजें बांट भी रहे हो वहां. हाँ, सो obwohl wir kein Geld haben. obwohl साइड में प्रॉब्लम है जनरली, आपको ये दिखेगा. अब देखो ट्रोट्सडेम का और एक बात करता हूं मैं थोड़ी सी यहां पे, ताकि कभी आपको वो भी दिखे. तो हालांकि ट्रोट्सडेम में वर्ब की पोजीशन लास्ट नहीं होती, ध्यान रखना आपको, कि कभी कभी आपको लगेगा कि ट्रोट्सडेम भी obwohl की तरह ही है, ऐसे ही लगेगा. जैसे मान लो यहां पे है ich gehe zur Party obwohl ich nicht eingeladen bin. मैं पार्टी जा रहा हूं, हालांकि मुझे इनवाइट नहीं किया गया. अगर मैं बोलूं कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया फिर भी पार्टी जा रहा हूं, बट स्टिल आई एम गोइंग, तो ऐसे लगता है ना, एक ही तो बात है. Mein Freund kauft ein Auto obwohl er nicht genug Geld hat. मेरा दोस्त गाड़ी खरीद रहा है, हालांकि उसके पास पैसे नहीं है. दोस्त के पास पैसे नहीं है फिर भी वो गाड़ी खरीद ही रहा है. ऐसे लगा वही बात है, एक ही बात लगी ना. ट्रोट्सडेम, obwohl ट्रोट्सडेम. ट्रोट्सडेम का मतलब है स्टिल.
इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी, इसका है हालांकि, और इसका मतलब है उसके बावजूद भी। द लेडी इज वर्किंग हार्ड ऑल्दो शी इज सिक। लेडी बीमार है, उसके बावजूद भी काम कर रही है। एक ही बात हुई क्या? एक ही तो हुई नहीं? हाँ ना, देखो वही लग रहा है। जी बार्डन इम्ब्रूनन, देखो वहां फवारे के नीचे नहा रहे हैं, हालांकि ये मना है, हालांकि मना है, फिर भी फवारे के नीचे नहा रहे हैं। देखो यार, Like in spite of giving you so many warnings, you didn't do your work. वार्निंग? नो, एक्चुअली इट इज नॉट द केस। वार्निंग का चक्कर नहीं है इसमें। इसमें केवल एटीट्यूड का फर्क है, एटीट्यूड का फर्क है। जैसे यहां पे इश गेह स्वर पार्टी ओब्वोल इश्निस्ट आइन गिलाडन बिन, तो यहां पे ओब्वोल साइड में हमेशा प्रॉब्लम देखता है आदमी, और ट्रोट्सडेम साइड में आदमी कहता है इनवाइट नहीं किया हुआ तो क्या चलेंगे पार्टी में, पैसे नहीं है तो क्या खरीदेंगे कार, और वो कह रहा है यार पैसे नहीं है, कार तो खरीद रहे हैं यार, पैसे नहीं है। वो कह रहा है पैसे तो नहीं है, खरीदेंगे कार, देखी जाएगी, तो क्या, ये एटीट्यूड रहता है इसका, तो क्या, बदमाश बच्चा है ये। और ओब्वोल साइड में ट्रोट्सडेम नहीं आता, ये एक दूसरी बात है। तो ट्रोट्सडेम में वर्ब सेकंड पोजीशन, इधर वर्ब आमेंड है, वर्ब आम एंड है। ये प्रॉब्लम साइड में ओब्वोल आता है, लेकिन ट्रोट्सडेम इस सेंटेंस में नहीं लगेगा, ट्रोट्सडेम उसमें लगेगा ना। ये नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग में लगेगा, मैं कह रहा हूं कि ट्रोट्सडेम जब भी लगेगा तो वो इस साइड में नहीं लगेगा जिधर इनवाइट नहीं किया गया, वो उस साइड में लगेगा। जैसे ट्रोट्सडेम आएगा तो पहली बात तो एक ही, ऐसे मत कर देना कि एक तरफ ओब्वोल कर दिया और दूसरी तरफ ट्रोट्सडेम भी कर दिया। या तो ओब्वोल ही यूज करना है या ट्रोट्सडेम यूज करना है, एक ही यूज करना है, दोनों नहीं करने हैं। कहीं आप देखो हालांकि इनवाइट तो नहीं किया, ट्रोट्सडेम आ रहा हूं, दोनों मत कर देना काम कि ये भी लगा दो और वो भी लगा दो, ये नहीं करना है। आइदर यू विल यूज ओब्वोल और यू विल यूज ट्रोट्सडेम, बट व्हेन यू यूज ट्रोट्सडेम वो साइड में नहीं होगा, उसका तो एटीट्यूड ही अलग है। ये तो इधर आता ही नहीं, प्रॉब्लम साइड में तो उधर जाता है। वो कैसे जाता है देखो, ये सेंटेंस नॉर्मल लिखता हूं मैं, इश बिन, हाँ वो चक्कर क्या होता है वैसे बताओ मुझे। इसमें इसने आयलाडू नहीं, ऐसा नहीं समझता एक्चुअली मैं तो ऐसे ही समझता हूं जैसे मैं बता रहा हूं। आप मैं बता रहा हूं वैसे आप समझ रहे हो क्या? आप क्या समझे वो बताओ मुझे। कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो ओवरऑल वी विल यूज इट यस, एंड प्रॉब्लम इज लाइक अ पॉजिटिव इवेंट। सो आप ये कह रहे हो कि इस केस में ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये मेन क्लोज है, ये कह रहे हो? आप कह सकते हो इसको, ये मेन क्लोज है तो ट्रोट्सडेम मेन क्लोज में ही आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। सो इश बिन निश्ट आइन गिलाडन, तो ये होगी मेन चीज, इसमें दोनों ही मेन हो गए। आई एम नॉट इन्वाइटेड बट स्टिल आई एम गोइंग इन द पार्टी। सो ट्रोट्सडेम
गे इश सुअर पार्टी, मतलब ये बंदा जो है ट्रुथ देम यूज करता है बोल की जगह, वो बंदा प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानता, वो कहता तो क्या, सो व्हाट, आई एम नॉट इनवाइटेड, आऊंगा नहीं क्या, भूल गए होंगे मेरे को इनवाइट करना, जाऊंगा मैं तो पार्टी में। Mein Freund kauft ein Auto, obwohl er nicht genug Geld hat. Er hat nicht genug. Er कैसे बनेगा ये आप ट्राई करो, मैं लिखूंगा बस। एयर, एयर की जगह माइंड फ्रेंड करो तो बेटर है। Air sentence help में। Okay. Air heart nicht एयर हार्ट nicht genug Geld. Trotzdem, trotzdem के बाद में वर्ब आती है ऑन सेकंड पोजीशन। Trotzdem trotzdem kauft माइंड फ्रेंड अकुजेटिव कैसे हो सकता है भाई, ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव। सब्जेक्ट को हम लोग थर्ड पोजीशन पे भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली पुट सब्जेक्ट ऑन फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन। सो फर्स्ट पोजीशन तो हमने दे दी ट्रॉट्सडेम को, देन वर्ब विल कम ऑन सेकंड पोजीशन। सो ट्रॉट्सडेम दो बार काउफ्ट लिख दिया मैंने। Of course, subject is nominative. So इसीलिए ये वर्ब के बाद में लिखा जा रहा है। ना कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार हम लोग कहते हैं ना, जैसे मान लो मैं बोलूं, इसको आप कैसे लेते हो, इस बेजुक है माइनन फ्रेंड, इसका क्या मतलब है, आई विजिट माई फ्रेंड। और अगर ऐसे कर दूं मैं, उल्टा कर दूं, देन फ्रेंड बेजुक है इसका अब क्या मतलब हो गया, My friend visits me. Visit me. My friend. दोनों का एग्जैक्टली सेम मीनिंग है। इस बेजुक है माइनन फ्रेंड, इस बेजुक है, विजिट कौन कर रहा है, सब्जेक्ट है ना ये, तो इसमें भी सब्जेक्ट इसी एक्चुअली लिख दिया इधर, बस बात। वर्ब का कंजुगेशन देख लिया करो, वर्ब का कंजुगेशन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहां पे अगर फ्रेंड सब्जेक्ट होता तो पहली बात तो ये माइनन नहीं आता, यहां पे तो माइनन है ना। सो जर्मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जर्मन हिंदी की तरह काम करती है, हिंदी और संस्कृत की काम करती है। जैसे कोई बोल दे मैं मेरे दोस्त को मिलता हूं, या कोई ऐसे बोल दे मेरे दोस्त को मिलता हूं, मैं दोस्त से मिलता हूं कर देते हैं, मेरे दोस्त से मिलता हूं मैं। मतलब मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, मैं मेरे दोस्त से मिलता हूं, मेरे दोस्त से मिलता हूं मैं। इंग्लिश में घोटाला हो जाता है, इंग्लिश में कोई बोले आई विजिट माई फ्रेंड विजिट, उसको उल्टा कर दो तो गड़बड़ होता है, बट जर्मन में नहीं होता। Like the dog with the baby with the dog. हाँ गड़बड़ हो जाएगा उसमें गड़बड़ हो जाएगा, है ना। so here subject can be on third position or first position, does not make any difference, कुछ फर्क पड़ता नहीं उससे। Klar?
So die Frau füttert die Tauben im Park, obwohl hier Tauben füttern verboten ist. इसी को हम लोग ट्रोथ स्टेम से बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? Tauben füttern hier, Tauben füttern मतलब कबूतरों को दाना डालना. Tauben füttern ist वर्ब तो सेकंड पोजीशन पे आएगी. Ist hier verboten, Komma, trotzdem füttert die Frau Tauben im Park. Klar? कबूतरों को डालना, हालांकि दाना यहां डालना मना है, बट स्टिल द लेडी इज डूइंग द सेम. तो क्या, वो तो डालती है. जुकाम लग रही है तो क्या, आइसक्रीम तो खाऊंगा. हालांकि वो छोटा है फिर भी देखो कैसे बात करता है. छोटा है तो क्या, बात तो करेगा. ऐसे मतलब एटीट्यूड का फर्क है, और जनरली बात वही कन्वे होती है बट एटीट्यूड का फर्क है. क्लार दस इज डन obwohl. Sir, like while, can we use it at the start of the sentence? While, how, please give one example. जैसे हम लोगों ने while को starting में and as a connector भी use किया था. इसको ट्रोथ स्टेम को फर्स्ट में हाफ में नहीं लेते, नहीं लेते. obwohl को लेते हैं. obwohl में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्रोथ स्टेम को सेकंड हाफ में ही रखेंगे. Yes. यस यस, इसमें ले सकते हैं, बट इसमें लेंगे तो फिर वर्ब का पोजीशनिंग का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक फर्स्ट सेंटेंस obwohl, then it will be obwohl ich nicht eingeladen bin, nicht eingeladen bin, verb at the end, and here the verb will come in the beginning. Gehe ich zur Party. Klar? Ja. So ist es. बट ट्रोथ स्टेम में ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसमें पहले कुछ हो गया, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ट्रोथ स्टेम यूज करते हैं. उसके बावजूद, क्योंकि अदरवाइज कोई कहेगा किसके बावजूद, कुछ होने तो दो, तो उसके बावजूद, स्टिल. ओके, नेक्स्ट. ओके, ठीक है. आपको वैसे समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. स्ट्रक्चर ऐसे ही रहने वाला है ना. या एक सु और उमसु, सु और उमसु को हम लोग यूज करते हैं अक्सर. कब यूज करते हैं सु को, कब उमसु को? सु मतलब जनरली दो वर्ब आए तो सु यूज होता है. सु फोर, मीनिंग इसका फोर आता है, या कोई पर्पज, सील, कोई ऑब्जेक्ट, स्वैक, सील, das Ziel, der Schweck,
दी ऑब्जेक्ट, तीनों का मतलब वही है, कुछ पर्पज, कोई लक्ष्य है, कोई दिमाग में कोई टारगेट के लिए। यहां क्यों आते हो? मैं तो पढ़ने आता हूं। इसको मैं हियर सु लर्नन मीन्स देयर इज ए पर्पज always if you are using su, and su will be used before the second verb. Ich komme here zu lernen. I am coming here to learn. सीखने आता हूं, पढ़ने आता हूं, कोई ताशपत्ती थोड़ी खेलने आता हूं। इसको मैं हियर सु लर्नन, मैं तो तुमसे मिलने आता हूं। इसको मैं ट्रेफन, इसको मैं डिश ट्रेफन। सो बिफोर सेकेंड वर्ब यू यूज सु, द वर्ब कम्स एज इन्फिनिटिव। मुडाल के केस में नहीं होता, बिकॉज मुडाल में तो वैसे ही दो वर्ब आती हैं, मुडाल वर्ब और एंड देन मैन वर्ब। वर्डन के साथ नहीं होता क्योंकि पहले से ही आती है, उसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो पहले से ही पेशवाई आना ही है, मुडाल में सु नहीं लगेगा। जैसे ich möchte Deutsch lernen, तो Deutsch सु लर्नन नहीं करेंगे, बिकॉज मुडाल के साथ इन्फिनिटिव का वैसे ही कॉम्बिनेशन है। बट अदरवाइज if you want to use second verb, su is a must. Ich komme hier, Absicht, Ziel, Zweck, तीनों का एक ही मतलब है, मीन्स कोई टारगेट, कोई पर्पज। Ich fliege nach Deutschland zu studieren. कभी कभी कोई ऐसे भी बोलता है, Ich komme hier, Deutsch zu lernen. Ich komme hier, Deutsch zu lernen. Ich lerne Deutsch, einen Job zu bekommen. I'm learning German to get a job. Wir treffen am Montag zusammen Pizza zu essen. ये भी कह सकते हो zusammen Pizza zu essen. कुछ खास फर्क है नहीं दोनों में एक्चुअली, बट इफ समवन इज यूजिंग umsu, इट मीन्स यू हाईलाइट द पर्पज। पर्पज तो दोनों में ही है, बट हियर यू हाईलाइट द पर्पज, स्पेशली फोकस कराने के लिए। ठीक है, मिलने आ रहे हो मेरे से? इसको मैं डिशु ट्रेफन, कोई बोले मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, आ जाओ, तुम मिलोगे ना? नहीं मैं नहीं हूं आज घर पे। अरे यार फिर किस लिए आऊंगा, मैं तो मिलने ही आ रहा था, मैं तो मिलने ही आ रहा था। तो यहां पे आदमी पर्पज को हाईलाइट करेगा। इसको मैं डिशु ट्रेफन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं डिशु ट्रेफन, लेकिन कोई अगर ऐसे बोलता है डिशु ट्रेफन, उसमें वो खास हाईलाइट कर रहा है। सु और umsu एक ही बात है, दोनों में ही कोई पर्पज है, लेकिन umsu में आप उसको हाईलाइट कर रहे हो, दैट्स इट। दोनों में ही पर्सनली मिलने आएगा मेरे से। इसको मैं डिशु ट्रेफन, इसको मैं डिशु ट्रेफन, बट डिश में वो हाईलाइट कर रहा है कि तेरे से मिलने आ रहा हूं, चले मत जाना इधर उधर। ये एक तरह से हिंट है, मिलने आ रहे हो ना, आ जाओ यार। हाँ लेकिन खाना आज बाहर ही खाना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं तो आ ही खाना खाने आ रहा हूं मैं तो, भाई तुमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। तो इसको मैं दास आ जो दी पिज्जा सुएसन, पिज्जा खाने आ रहा हूं,
तुमसे मिलने के कोई इतनी खास बात नहीं है, अगले महीने मिल लेंगे, पिज्जा यहीं भेज दो। इश को मैं दी पिज्जा, या केवल पिज्जा भी लिखोगे तो चलेगा, पिज्जा सु एसन। ¿Estás klar? Su and su. Nur das. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है। नेक्स्ट, jetzt lernen wir relative pronomen personal pronomen, possessive pronomen, reflexive pronomen, and today relative pronomen। ये अलग अलग टाइप के प्रोनोमन होते हैं जर्मन में। पर्सनल प्रोनोमन ich mich mir, er, ihn, ihm। possessive ich, mein, du, dein, this is possessive। reflexive er, जिस, ich, mich, mir, but er, जिस। ओके, सो 3 तरह के आपने प्रोनोमन अभी तक देखे हैं ना। पर्सनल प्रोनाउन ich, mich, mir, possessive Gesundheit, ich, mein, du, dein, er, sein, तेरा मेरा करना, इसमें शुरू कर देते हैं हम लोग। and then here reflexive, and now we talk about relative pronomen, relative। so this table you already know, der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, den plus n। this table you already know, but if you say den plus n, this is relative। relative pronomen is der, die, das, die, den, die, das, die। ये वाली है रिलेटिव। dem, der, ठीक है, वो वाली नहीं है, ये अलग है, ये अलग है भाई, ये वो वाली नहीं है। दिखते हैं सेम से दिखते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। इस पूरी टेबल का मतलब क्या था? द। इसका मतलब द नहीं है, इसका मतलब है दैट, इसका मतलब है हु, इसका मतलब है विच, इसका मतलब है whom, to whom, ये सब मतलब है इसके। नॉमिनेटिव, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural। here it is den and here it was den plus n, so looks like almost same, but मीनिंग का डिफरेंस है, यूज का डिफरेंस है। सो रिलेटिव प्रोनोमेन में जनरली देर आर 2 sentences, देर विल बी 2 sentences, sentence 1 and sentence 2। for example, ich
Träffe heute, ich treffe heute Mira ist meine Studentin. और ich kenne sie seit 5 Jahren. सो ऊपर वाले में मैंने मीरा लिखा है, नीचे वाले में मैंने जी लिख दिया. बट ऑलवेज वेन एवर यू टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनोमन मीन्स देर आर 2 सेंटेंसेस, और फर्स्ट सेंटेंस को फॉर एग्जाम्पल हम लोग एज इट इज छोड़ेंगे अभी फॉर द टाइम बीइंग, फिर देखेंगे और भी कोई चेंजेस पॉसिबल है क्या. सेकंड सेंटेंस में हम लोग कॉमन फैक्टर को देखेंगे. कॉमन फैक्टर, व्हाट इज कॉमन? मीरा इज कॉमन ना. ओके, सो मीरा जो कॉमन है, इसमें भी मीरा है और इसमें भी मीरा है. सो हम लोग सेकंड सेंटेंस में एक बार इसको हटा देते हैं, फिर लिखेंगे. सेकंड सेंटेंस में वी विल सी व्हाट इज कॉमन. फर्स्ट थिंग उसको पता करना है हमको कि कॉमन क्या है. जैसे फिर उसमें हम लोग 2-3 चीज चेक करेंगे. इज इट मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल? इज इट सिंगुलर और प्लूरल? इज इट? ये सब क्यों चेक कर रहे हैं हम लोग इसका एड्रेस पता करने के लिए. हमको इस टेबल में ढूंढना है मीरा को इस टेबल में अगर ढूंढना है. मीरा का घर है इसमें कहीं ना कहीं, ये सारे कई घर बने हुए हैं, इनमें से मीरा का घर कौन सा है, मीरा का एड्रेस कौन सा है. वो एड्रेस हमको वैसे तब पता चलेगा जब आपको पहले तो यह पता चल जाए कि दोनों सेंटेंस में कॉमन फैक्टर क्या है. कॉमन फैक्टर इज हियर मीरा. हाँ, देयर मीरा. मीरा तो फेमिनिन लग रही है मुझे. मीर थोड़ी है ये, मीरा. इसमें पहले तो ये बताओ कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल में क्या है मीरा? फेमिनिन है. ओके, तो फेमिनिन आपने बोला, इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि यहां मिलेगी मीरा. यही मतलब है, क्योंकि पहला एड्रेस तो मैस्कुलिन का है, सेकंड फेमिनिन का है, थर्ड वाला न्यूट्रल का एड्रेस है और फोर्थ वाला प्लूरल. तो आपने जैसे ही बोला फेमिनिन तो मैं समझ गया कि मेरे को देखना ही नहीं है, मीरा का घर इन 3 में से हो सकता है. देन मीरा इज सिंगुलर. नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव में से क्या है? नॉमिनेटिव. मीरा इज द सब्जेक्ट. सो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि दिस इज द रिलेटिव प्रोनोमन. हमको कॉमन फैक्टर का रिलेटिव प्रोनोमन ढूंढना होता है. आई एम मीटिंग मीरा हु इज, तो इसमें मीनिंग अपने आप ही निकल गया हु. आई एम मीटिंग मीरा हु इज माई स्टूडेंट. वर्ब विल गो एट द एंड. सो रिलेटिव प्रोनोमन हमेशा फर्स्ट सेंटेंस खत्म करके कोमा लगा के यहाँ पे रिलेटिव प्रोनोमन लेना है, भले ही वो सेंटेंस में कहीं भी हो. लिखना हमको कोमा के जस्ट बाद में है. सो यहां पे आप बोल रहे हो दिया, एंड वर्ब विल गो ऑलवेज एट द एंड. सो दी meine Studentin ist. करके देखते हैं ना, एक एक करके क्या क्या हो सकती है देखते हैं. राज ist dein Freund. Ich helfe ihm oft. Now in first sentence we will keep same, this will remain same. Okay, second sentence में है क्या इनमें से कोई? राज second sentence में है क्या? कहाँ है राज? कहाँ है second sentence? इम, ये है राज.
राज इज योर फ्रेंड, आई हेल्प हिम. हिम मतलब इसको, राज को. आई हेल्प हिम ऑफ्ट, मैं उसकी अक्सर हेल्प करता रहता हूं. तुम्हारा फ्रेंड है ना राज, उसकी. सो आपकी बार इसका कॉमन केस यहां पे मिला हमको. बट नाउ अगेन यू हैव टू सी, इज इट मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल? मैस्कुलिन. इज इट नॉमिनेटिव, accusative, dative? So masculine dative means dem. So common factor. इसको काट के इसकी जगह डेम लिखना है, लेकिन डेम आएगा कहां पे? फर्स्ट सेंटेंस विल रिमेन सेम. राज इस्ट डाइन फ्रॉइंड, राज इस्ट डाइन फ्रॉइंड. नाउ dem ich oft helfe, dem ich oft helfe. Okay, you name and thus weiter. We'll make more sentences. Yeah. So Ria kocht gut, sie arbeitet hier. So Ria is common. So Ria kocht gut, comma die hier arbeitet. Ria kocht gut, die hier arbeitet. रिया बढ़िया पकाती है जो यहीं काम करती है. ओके. meine Kinder spielen draußen. Mein Vater spielt mit ihnen. Ihnen. What is common here? Ihnen. Kinder, here in meine Kinder. Und बच्चे इसमें भी है क्या? Ihnen. 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 So if you say ihnen is the common factor, it means where to find. Is it singular or plural? Plural. Nominative, accusative or dative? Dative. So according to you this should be the case. But if you have preposition, that preposition will come also along. कोमा के बाद में आप केवल डेनन नहीं लिखोगे नाउ, यू ऑल्सो विल राइट मिट डेनन. meine Kinder spielen draußen, mit denen. Mein Vater spielt mit denen. mein Vater spielt. सो अगर प्रीपोजिशन आ गई तो वो साथ चलेगी. रिलेटिव के प्रीपोजिशन आ गई तो कभी कभी आ सकती है प्रीपोजिशन.
राम und Sham sind Freunde. Ich warte. जी, Ram and Sham are friends. I'm waiting for them. जी. So first sentence will remain same. Ram und Sham sind Freunde. So in second sentence, common factor is Z. Z means Ram and Sham. It means plural. Nominative, accusative or dative? Is it nominative, accusative or dative? Accusative. Okay. If it is accusative, what will be this sentence? Ram und Shyam sind Freunde. So Ram So plural accusative, okay, the because it is plural and it is not dative. Auf die ich warte will come at the end. Relative pronouns connect this sentence. So they are connectors. Then das ist ein schöner Kuli. Das ist ein schöner Kuli. First sentence. Second sentence. Ich habe ihn in Deutschland gekauft. This is a beautiful pen. I have purchased it in Germany. एक सुंदर पेन है जिसको मैंने जर्मनी में खरीदा है. What is common here? Kuli. So Kuli is here. So first of all, masculine, feminine or neutral? Masculine, nominative, accusative or dative? Accusative, of course. Er, in, im. Dative होता तो im होता. So masculine and accusative. So according to the table, masculine accusative is then. So first sentence will remain same. Das ist ein schöner Kuli, Komma, denn ich in Deutschland gekauft habe. Den ich in Deutschland gekauft habe. Ja, so ist es. ओके मतलब सेंटेंस चाहे प्रेजेंट का बने, सेंटेंस चाहे मोडाल वर्ब के साथ बने, सेंटेंस चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का बने, सिंपल पास्ट में बने, उससे फर्क नहीं पड़ता. हमको तो ये देखना है कि कॉमन क्या है दोनों सेंटेंसेस में, खास तौर पे सेकंड सेंटेंस में कॉमन क्या है. अकॉर्डिंगली we'll pick relative pronoun. उसकी जगह हम लोग relative pronoun को ले लेंगे. या बेटे प्रीपोजिशन के बाद थोड़ी आ रहा है रिलेटिव प्रोनोमन. रिलेटिव प्रोनोमन अगर प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में आए तो प्रीपोजिशन साथ आएगी.
तो इस केस में तो उससे पहले ही आ गया, तो पहले आ गया इसका मतलब इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है। या प्रीपोजिशन का एक और लेके देख लेते हैं। Mein Opa ist sehr nett. Ich spiele mit ihm gerne. Mein Opa ist sehr nett. Sorry. Mein Opa ist sehr nett. बहुत प्यारे हैं मेरे दादाजी। Now common factor. So this is common here. Ihm means mein Opa. So masculine. Masculine or feminine? Opa. दादाजी. ओपा। दादाजी तो मैस्कुलिन है। ओके, मैस्कुलिन एंड डाटिव। सो हियर इट्स देम। मैस्कुलिन एंड डाटिव इज देम। Mit them. सो मिट देम विल कम टुगेदर बिकॉज प्रीपोजिशन के बाद में आ गया तो वो साथ ही आता है। मिट देम gerne spiele. Yeah. So point number 1, you should know the table of relative. Point number 2, you should be able to find out the right address. टेबल लर्न करी और उसमें कॉमन फैक्टर के हिसाब से राइट एड्रेस उसका ढूंढना। पॉइंट नंबर 3, if preposition is there, preposition will come together, right? 3 पॉइंट लिए हमने, एक और लेंगे बस। Und dann ist das fertig. What is the second point? Second point means be able to find out the right address according to number, according to singular, plural, masculine, feminine, neutral, nominative, accusative, dative, इन सब की हेल्प से you have to find out the right address. जो कॉमन फैक्टर है वो है कहाँ, उसकी औकात क्या है, उसकी औकात नोमिनेटिव की, एक्यूजेटिव की, डाटिव की, वो सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, वो डाटिव है कि एक्यूजेटिव है, अकॉर्डिंगली उसकी हैसियत क्या है, उसमें वही डूअर है क्या, उसी की चल रही है क्या या नहीं चलती, वो देखना है उसमें क्या कैपेसिटी है उसकी, एंड अकॉर्डिंगली एड्रेस हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट, are their student lernt Deutsch. Ich kenne ihn seit 6 Monaten. Ich kenne seit 6 Monaten. The student is learning German. I know him since 6 months. So पहले तो नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, जैसा हमको पता ही है। The student learned Deutsch, कोमा, ये है क्या, मैस्कुलिन एक्यूजेटिव, then is seit
Zeit sechs Monaten kenne. ओके, कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इसको कनेक्ट करना है ना, इसी सेंटेंस को तो कनेक्ट करना है इसके साथ में, और ये डेन किसके लिए आया है? स्टूडेंट के लिए आया है। वो बोलते हैं कि इसको एक कट और मारो, यहीं पे ही कनेक्ट कर दो और इसको लास्ट में ले जाओ। फिर वो क्या बनाना चाहते हैं सेंटेंस, डियर स्टूडेंट कोमा डेन इज जाइट जेक्स मोनाटन केने लैंड डोइच। वो कह रहे क्या मीनिंग बदला? कुछ नहीं बदला, तो बोले ऐसे लिख दो, हम ऐसे लिख देंगे, हमारे क्या है। अगर वो कनेक्ट हो रहा है, बोथ मीन द सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं है। द स्टूडेंट whom I know since 6 months is learning German. The student is learning German whom I know, yeah, since 6 months. दो एक और बनाते हैं। Die Frau hat mir gestern geholfen. Die Frau hat mir gestern geholfen. Ich bin ihr dankbar. Oder ich bin ihr dankbar. ईयर का मतलब है आई एम थैंकफुल टू हर, इट्स बिन ईयर dankbar टू हर। कभी कभी आपको ऐसे भी लगेगा कि ये नॉमिनेटिव वर्ब के बाद में ये डाटिव कैसे आ गया रे, है जनरली तो dankbar जाइन। dankbar जाइन का मतलब होता है टू बी थैंकफुल। तो कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि डाटिव कैसे आ गया, वर्ब डिसाइड करती है डाटिव तो, या फिर प्रीपोजिशन डिसाइड करती है, ये क्या हो गया यहाँ पे। ये वैसे ही है जैसे कोई बोले 10 macht mir Spaß। ये वैसे ही है जैसे assist mir kalt। es ist mir kalt, इसका मतलब है मुझे ठंड लग रही है। तो क्वेश्चन क्या निकलता है, किसको ठंड लग रही है भाई, किसको? तो क्वेश्चन बनेगा वेम इस्ट एस काल्ट, वेम इस्ट एस काल्ट। हुम का जवाब मियर, किसको? मुझको। 10 macht mir Spaß, किसको ज्यादा मजा आ रहे हैं यहाँ पे? मेरे को आ रहे हैं, हाँ। So wem macht das Spaß? Mir macht das Spaß. So to me का सेंस देता है कभी कभी जब आपको प्रीपोजिशन भी नहीं दिखेगी डाटिव, वर्ब भी नहीं दिखेगी, बट स्टिल मीनिंग आएगा ऐसा। So उसका क्वेश्चन ऐसे करके देख सकते हैं हम वेम से। So ich bin ihr dankbar, I am thankful to her। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, to whom? Wem bin ich dankbar? Wem bin ich dankbar? किसके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूं। ठीक है। सो ऐसे कभी कभी डाटिव का दिखेगा, चिंता मत कर लेना। नाउ yeah, like that only.
like that only. So the Frau hat mir gestern geholfen. ये लेडी, इस लेडी ने मेरी कल हेल्प की. आई एम वेरी थैंकफुल टू हर. सो कॉमन फैक्टर क्या है सेकंड सेंटेंस में? किससे रिलेट कर रहा हूं मैं? ईयर. सो ईयर इज मैस्कुलिन और फेमिनिन? फेमिनिन. नोमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव? डाटिव. फेमिनिन डाटिव. फेमिनिन डाटिव. जी ईयर. सो क्या होना चाहिए फेमिनिन डाटिव का? यहां पे डेयर होना चाहिए. दी डेयर फेमिनिन में. इसको टेबल याद नहीं है, वो सोच रहा है ये डेयर कैसे हो रहा है. डेयर टेबल तो इसकी ऑलमोस्ट सेम ही है, डेयर दी दास दी वाली. सो फेमिनिन में दी डेयर होता है. याद नहीं है तो लिख के बताऊं? याद है ना? ओके. सो क्या होगा सेंटेंस? दी फ्राउ, पहले नॉर्मल कर दो. दी फ्राउ hat mir gestern geholfen. Der ist dankbar bin. ये डेयर. इसको जैसे ऊपर वाला देयर स्टूडेंट कनेक्ट करके अपने बनाया था, ऐसे बनाना है. ऐसे बनाए तो दी फ्राउ, देयर, दी फ्राउ देयर इज dankbar bin. der ist dankbar bin, comma, remaining part. Hat mir gestern geholfen. Die Frau, der ich dankbar bin, hat mir gestern geholfen. लैंग्वेज सीखना सबसे इजी है कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं. क्लास में कुछ चीजें देखो और घर पे उनको वापस लिख लो, अगले दिन आ जाओ. कुछ हार्ड वर्क नहीं होता ना इसमें ज्यादा. सो ये जो 2-3 फॉर्मूले सीखे, इनको अप्लाई करके हो गया काम. सो एनी डाउट? इज दैट ओके? क्या क्या हो गया इसमें? रूल नंबर 1, you should know the table. What is the table? Relative pronomen की. Der, die, das, die, den, die, das, die, dem, der, dem, denen. Den plus n तो नहीं बोल दोगे? Yes. Okay, next. The find the correct relative, the correct address. Pick the correct address. Then, if preposition is there, preposition will come together. एंड लास्ट वन, अगर ऐसे बन रहा है, जबरदस्ती नहीं करनी. ये हम लोग केवल इसलिए दिख रहे हैं, मेरे को तो इजी वो वाला लगता है, एक सेंटेंस को छोड़ने की जरूरत नहीं है. पहले सेंटेंस को मैं तो ऐसा कैसा लिख देता हूं और फिर वो करता हूं. वो ज्यादा बढ़िया लगता है मुझे. तो उसमें ज्यादा 2 बार क्यों काटो, एक बार ही काट लो. हाँ, बट इसमें थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है. द लेडी टू होम ना, तो इसमें 2 बार कोमा लगेगा, उसमें 1 बार कोमा लगता है. ये इसलिए क्योंकि टेक्स्ट में आएगा तो मैं बता सकूं, देखो कराया था ना ऐसे. Also das ist eigentlich gleich. Gut. Jetzt. काचवाई में क्या किया था हमने? याद दिलाओ ना एक बार. विश हो, काचवाई. ओके, विश. 2-3 एग्जाम्पल प्लीज. क्या था? Ich hätte ein Auto. Ich hätte dein Auto. Ja. Okay. Ich hätte ein Auto. Ich hätte ein Auto. काचवाई में हम लोग विश करते हैं जनरली. इमेजिनेशन. hätte ich पाना, wäre ich Mechaniker. पाना मतलब
वो पाना ही क्या हिंदी वाला पाना? Ich würde Wochenende Party machen. Ich würde am Wochenende Party machen. Okay. Ich würde Christmas. Ich würde am Wochenende Party machen. Ich würde Pizza essen. Ich würde Pizza essen. Ich würde Snowman machen. Ich würde Snowman machen. Okay. Schneemann. Hm? Ich würde Schneemann. Fußball spielen. Ich würde Fußball spielen. Ich würde Christmas Party machen. Ja. काशवाई में दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? Okay. So Katzwei in Atzwei. Das lernen wir. Haben wir schon gelernt eigentlich. ये मैं अभी वापस याद इसलिए दिला रहा हूं कि कभी कभी हो सकता है आपको ये कनेक्टर ऐसा भी दिखे. Also. शायद A2 में है भी नहीं वो, बट कभी दिख जाए आपको also. Also का मतलब है as if. जैसे कि, मानो कि, है नहीं. कात्सोई का मतलब ये है कि वो शायद हकीकत है नहीं. इमेजिनेशन, ड्रीम. वो मुझे ऐसे डांटती है जैसे मेरी पत्नी हो. है नहीं वो, लेकिन डांटती ऐसे जैसे कि. Sie beschimpft mich, als ob sie meine Frau wäre. So, normal sentence. Also का मतलब है मानो की, जैसे कि, as if. मोना नहीं, मानो की. मानो की, as if. जैसे कि. इसका एटीट्यूड तो देखो, जैसे राजा हो. है नहीं राजा. है नहीं वो, राइट. Er also spricht mit mir so, als ob mein Chef wäre. शेफ का मतलब तो होता है बॉस. कई कलीग ऐसे होते हैं, बिहेव आप हावी होने की कोशिश करते हैं. अरे भाई तेरी भी वही पोस्ट है, मेरी भी यही है, फिर ऐसे क्यों करता है? तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तू मेरा बॉस हो. है नहीं है, लेकिन ऐसे करता है, बिहेव, बोलता है ऐसे है. टीम में अपने आप ही लीडर बना हुआ है जबरदस्ती. इसको बताया ही नहीं बॉस ने कि इनको ऐसे हैंडल करो. सो spricht mit mir so, als ob verrückt ist. wäre, जैसे वो पागल हो. Also verrückt wäre, क्योंकि कात्सवाई तो आना जरूरी है ना. Also का कनेक्शन कात्सवाई से है, क्योंकि वो सच्चाई है नहीं, इमेजिनेशन. जैसे हो, जैसे वो मेरी माँ हो, खाना भेजती है मेरे लिए. अरे मेरी दोस्त की मम्मी मेरे लिए भी लड्डू भेजती है, इस बार भी भेजे हैं. जैसे मेरी माँ हो. है नहीं, लेकिन जैसे हो, बिहेव ऐसा है. वो अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करता है तो अमिताभ बच्चन ही बन जाता है नहीं वो. als ob का मतलब है जैसे कि, as if. वो देखो, जैसे बहुत इंटेलिजेंट हो, जैसे बहुत पैसे वाला हो, सबको चॉकलेट बांटता है बर्थडे पे, वो गिफ्ट ला के देता है. अरे फिर चुकाता रहता है लोन ले लेके. सो मतलब दिखाता है ऐसे जैसे बहुत रिच हो. है नहीं रिच हो, तो मैं जानता हूं कैसे काम चल रहा है उनका. सो als ob reich wäre. Sagt so, spricht so. Sein Verhalten ist so. Verhalten का मतलब Behavior. Sein
verhalten ist so als ob er reich wäre, जैसे कि वो राजा रिच हो. देखो कंजूस एक नंबर का, पैसे खूब है इनके पास, लेकिन दिखाता ऐसे है जैसे जैसे गरीब हो. है नहीं है, मैं जानता हूँ सोने की ईंट दबी हुई है इनके घर पे, राइट. लेकिन कई लोग पैसे वाले होके भी है ना गरीब की तरह दिखाते हैं, हमको सब पता है, लेकिन वो बनते ऐसे हैं कि नहीं जी काम ही चल रहा है. नहीं नहीं, काम कैसे चल रहा है तेरे, सब जानते हैं हम. सो also er arm wäre. मैंने कहा सेठ जी नए कपड़े सिला लो. अरे यार ठीक है, तनी तो ढकना है. अरे नहीं सर्दी मर जाओगे. नहीं कोई नहीं, जुकाम की टेबलेट ले आऊंगा. सो also er arm wäre, जैसे कि वो गरीब हो, जैसे कि वो अमीर हो, जैसे कि वो मेरा बॉस हो, जैसे कि वो मेरी पत्नी हो, ऐसे, लेकिन है नहीं. दिस इज डन also. This is imagination. Is it like suppose? हाँ जैसे कि as if, suppose तो नहीं, imagination.